तो एक बार फिर से हम लोग एक नई और नए फार्मूले की तरफ एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक नया फार्मूला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हमको लगता है कि मैथ में और अलजेब्रा के टर्म में बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला यही होगा। और फार्मूला क्या है कि ए क्यूब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या हो जाता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला, हमको लगता है अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला यही है। और इसको थोड़ा सा आज हम लोग समझते हैं कि ये फार्मूला हम लोग यूज कैसे करते हैं। मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ सिखाना चाहता हूँ ना कि फार्मूला तो सबको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सब लोग कहते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, सबको याद है। लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे, आज हम लोग उसको सीखने की कोशिश करते हैं। पहले मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि 90 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर आपसे कहा गया। आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे। उससे अच्छा ये है कि आप फार्मूला लगा लीजिए ना। तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 90 लिखा है। बी की जगह क्या लिखा है, बी की जगह लिखा है 15। तो यहाँ पर यदि वैल्यू पुटअप करें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 और बी की वैल्यू क्या हो गई 15, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 90 प्लस 15। और यहाँ से हम लोग इसको देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 75 इंटू यहाँ हो जाएगा 105। और इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली ये काम कर सकते थे। तो हम लोग डायरेक्ट 90 का स्क्वायर करें, 15 का स्क्वायर करें, उसको माइनस करें। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली फार्मूला यूज कर लीजिए ताकि आपको आसान हो जाए। मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, अभी थोड़ी देर बाद एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिस्टम और है। पहले एक चीज़ और समझा देता हूँ। ये 90 का स्क्वायर और माइनस 15 का जो स्क्वायर है, इसको और बेसिक करना है ना, तो ये और आसान हो सकता है। कैसे, आप ऐसे कर सकते हैं 90 इंटू 90 है और माइनस 15 इंटू 15 है। एक मैथ में एक चीज़ कही गई है, क्या कही गई है कि सबसे पहले यदि किसी चीज़ को सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करने से पहले यदि कोई चीज़ कॉमन निकल रही होती है ना, तो सबसे पहले कॉमन निकाला जाता है। कॉमन निकालने, जैसे यहाँ पर देखिए, इस चीज़ में, इसमें और इस चीज़ में 3 और 5 कॉमन है, शायद 15 कॉमन है। दोनों में 15 कॉमन है। तो इसमें भी 15 कॉमन है और इस साइड भी 15 कॉमन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 6 और माइनस का 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 यानी हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 1 यानी हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, और ये हो जाएगा इंटू 35। और यहाँ पर कैलकुलेशन कर लें, जो आ जाएगा ये आंसर है। ये भी करने का एक तरीका है, लेकिन हम लोग चूंकि इस फार्मूले को पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग इस फार्मूले पे बने रहे हैं। यदि 90 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये कॉमन का कॉन्सेप्ट बन गया, और कॉमन निकाल कर भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाद में आप चलेंगे ना, तो इस फार्मूले को, जैसे ये जो कॉमन निकालने वाला फार्मेट है ना, ये बाद में बहुत यूजफुल है। जैसे आपको बहुत बड़ा डिजिट आ गया रूट के अंदर, तो आप कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में जब पहले कॉमन निकलता है ना, मैथ में एक रूल है कि किसी भी चीज़ में यदि कॉमन निकलता है, सबसे फर्स्ट काम यही करते हैं कि उसमें हम लोग को कॉमन निकालना होता है। तो फिर से हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग समझे, लेकिन हम लोग यूज अभी फिलहाल में आज क्या कर रहे हैं फार्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो और भी एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का यूज क्या है। ये तो मैंने एक डिजिट में एक क्वेश्चन आप लोग को दिखाने की कोशिश किया। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन अलजेब्रा के टर्म में देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा 25 ए स्क्वायर माइनस 36, ये लिखा हुआ है, ये अलजेब्रा के टर्म में हो गया। तो मैंने लिख दिया 25 ए स्क्वायर माइनस 36। तो इसको आप सही तरीके से समझे तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 5 ए का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो यहाँ पर अब फार्मूला दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ए की जगह पर लिखा है 5a और बी की जगह पे लिखा है 6। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह पे हो जाएगा 5a और बी की जगह पे हो जाएगा 6, तो माइनस 6, और यहाँ हो जाएगा क्या 5a प्लस 6।
इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं और इस तरह से a माइनस बी और a प्लस बी में इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग सोल्यूशन पा लेंगे। यानी जब भी आपको कहा जाए कि इसका फैक्टर बताइए तो फैक्टर हमारा इस तरह से निकाल लेंगे, फार्मूले का यूज कर लिया a माइनस बी और a प्लस बी का। इस तरह से हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिखा 5x² और माइनस का 3 लिख दिया और मैं कह रहा हूँ कि यूज करना a² माइनस b²। हमने कह दिया कि यहाँ पर यूज करना a² माइनस b²। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले इसको स्क्वायर बनाइए। तो इसको स्क्वायर बनाने में कुछ लोग सोचेंगे ये स्क्वायर तो है ही नहीं, 5 तो स्क्वायर किसी का चीज़ का होता नहीं है, तो नहीं होता है तो रूट में 5 लिख लेंगे, है ना। रूट में 5x का स्क्वायर लिख दिया और माइनस हो जाएगा यहाँ पर √3। क्यों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसका फैक्टर बनाने के लिए कहा, लेकिन कहा यूजिंग a² माइनस b²। तो हमने क्या कर लिया, रूट में 5x का स्क्वायर कर लिया और माइनस रूट में 3 का स्क्वायर कर लिया। अब हम यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू हो गया रूट में 5x और b की वैल्यू क्या हो गया, रूट में 3। फार्मूला क्या है, फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। तो a की वैल्यू क्या हो गया, रूट में 5x और b की वैल्यू क्या हो गया, माइनस का √3 और a प्लस बी तो रूट में 5x और प्लस रूट में 3, ये हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्क्वायरिंग टर्म ही मिले। जैसे पिछला क्वेश्चन मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा 100 माइनस y², मैंने ऐसे लिखा, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 100 का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर, ये मुझे साफ साफ दिख रहा था। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ बच्चे कर लेते हैं। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उनको स्क्वायरिंग खोजने लगते हैं। स्क्वायरिंग नहीं खोजना है, स्क्वायरिंग करने के लिए आप लोग क्या कर दीजिए, नहीं स्क्वायर है तो रूट लगा लीजिए, रूट लगा के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया तो ये तो ईजी हो गया। क्या हो गया, a की जगह पे 10 लिखा है और b की जगह पे y लिखा है तो माइनस y, और एक बार हो जाएगा 10 प्लस y, ये हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। जब रूट नहीं रहेगा तो भी हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। रूट यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। अब मैंने एक क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया कि हमने कहा कि एक क्वेश्चन है कि मैंने इसका उल्टा कर दूँ। अब तो मैंने लिखा √2 प्लस √3 और मैंने लिखा √2 माइनस √3, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको कैलकुलेशन में समझना है हमारा क्या है, तो आप उल्टा फार्मूले को यूज कर रहे हैं। तो क्या हो गया फार्मूला, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करिए, इस जगह से कंपेयर करिए तो b की वैल्यू क्या हो गया, नहीं a की वैल्यू √2 है और b की वैल्यू √3 है। तो ये फार्मूला उल्टा कैसे चल रहा है, तो ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाता है a का स्क्वायर की जगह पे मतलब √2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर √3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब सोच के देखिए, यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते और तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, उससे अच्छा ये है कि इसको कंपेयर करिए ना। आपका फार्मूला क्या बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पे लिखा a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए ये और ये डिजिट सेम है और ये डिजिट सेम है, और जब ये सेम है तो आप फार्मूला यूज कर लीजिए। a की जगह पे लिखा है √2 और b की जगह पे लिखा है √3 और यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए और ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से भी उल्टा करके भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है। और क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने लिखा, क्या लिखा 3x माइनस y और मैंने लिखा 3x प्लस y, मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर एक a इक्वल टू 3x और b इक्वल टू y लिखा हुआ है, यदि मैं इधर से कंपेयर कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 9x² माइनस y²। इस तरह से ये क्वेश्चन का सल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। और देख लीजिए, अब थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा कि 2x प्लस 3 अपान 5 माइनस y, और एक मैंने लिखा 2x प्लस 3 अपान 5 और प्लस y। अब मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बस बड़ा क्या कर दिया, बस वैल्यू को चेंज कर लिया। अब यहाँ पर फिर से आप कहेंगे कि सर a की जगह पे इसको कंपेयर करेंगे तो ये बन रहा है, तो a की जगह क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 अपान 5 और b की जगह क्या लिखा है y, और यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लीजिए।
यानी क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 अपान 5 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा b की वैल्यू है y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का स्क्वायर अपान 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का y स्क्वायर। तो आप लोग यदि एलसीएम ले लेंगे तो 25 हो जाएगा और इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 और माइनस इसका एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25y स्क्वायर। इस तरह हम लोग लिख के इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन कुछ लोग यहीं पे छोड़ दें, लेकिन यदि इसको और भी सॉल्व करना हो तो हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच के इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो आंसर कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इस जगह पर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन में घबराने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, थोड़ा एक डाउट वाला क्वेश्चन दो। डाउट, अब एक क्वेश्चन मैं डाउटफुल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3x माइनस वाई और या इस ब्रैकेट में मैंने लिखा y माइनस 3x। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर a की वैल्यू प्लस में दिया हुआ है, यहाँ पर a की वैल्यू माइनस में दिया है, यहाँ पर y की वैल्यू हमारा माइनस में दिया और यहाँ पर y की वैल्यू प्लस में दिया हुआ है। अब फार्मूला में क्या है, एक प्लस होना चाहिए, एक प्लस है दूसरे में भी प्लस है, यहाँ पर b माइनस है यहाँ पर प्लस है, मतलब a सेम है और b हमारा डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सोच के देखिए एक बार, यदि मैं इस डिजिट में से माइनस यदि कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3x हो जाएगा और इस ब्रैकेट में y माइनस 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फायदा ये हो गया कि ये माइनस y माइनस 3x का होल स्क्वायर हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर लेंगे। कभी भी यदि सेम ना दिखे तो हम लोग ये क्वेश्चन अब पिछले क्वेश्चन से हो जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस का बस अंदर फिर से क्या करेंगे, होल स्क्वायर करने के बाद माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी जब ना मैच करे तो आप लोग कॉमन माइनस कॉमन लेकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर तो इस तरह से हम लोग इस पर क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, आप लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके आइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करिएगा। क्या चीज़ मैंने लिखा 106 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा y प्लस 2 का स्क्वायर माइनस z माइनस 3 का स्क्वायर, मैंने लिख दिया। ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं एक थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। क्या हिंट बता देता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए। आप लोग मिस्टेक करेंगे, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, आप लोग इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं ऐसे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गया। आप कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि ए की जगह पे लिखा है x प्लस 2 और बी की जगह क्या लिखा है 5y माइनस 3। अब यहाँ पर गलती क्या होने वाला है, आप ए स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, x यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी तो क्या हो जाएगा, x ए की जगह पे क्या लिखा है x प्लस 2 और माइनस यहीं पर गलती होने वाला है, लिखा है माइनस बी। तो माइनस बी जब करेंगे तो सोच के देखिए, यहाँ माइनस तो है नहीं प्लस है, तो माइनस जब यूज करेंगे तो ये वाला डिजिट हमारा माइनस हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा प्लस का 3। यही गलती होगा, यहाँ पर जब माइनस यूज करना है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2 और प्लस में लेना है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है 5y माइनस 3। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 5y और ये हो जाएगा प्लस 5 और सेकंड ब्रैकेट हो गया x प्लस 5y और ये हो जाएगा क्या माइनस 1, ये हो जाएगा इस तरह से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझा करिए कि जब माइनस होना होगा ना तो ये भी डिजिट माइनस होने वाला है और ये भी डिजिट माइनस होने वाला है, तो साइन आप लोग सोच समझ के करने की कोशिश करिए, अदरवाइज आप लोग इस तरह का क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। जैसे इस वाले में भी वही चीज़ें होने वाला है, यहाँ पर जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस जब करेंगे ना माइनस बी तो माइनस ए भी होगा और माइनस बी भी होने वाला है, तो इस बात का ध्यान देके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।
थोड़ा सा केयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर बताइएगा कि इसका क्या क्या आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, मैंने लिखा 100x का स्क्वायर माइनस 36y का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, तो इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो इस तरह से आप लोग इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप यूज करके एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन अर्थमेटिक का जो नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आप स्क्वायर करेंगे, और अदरवाइज ए प्लस बी का फार्मूला यूज करिए, ए माइनस बी का फार्मूला यूज करिए और सॉल्व कर लीजिए इसको, और सॉल्व करके इसको देख लीजिए। फिर आगे हम लोग पिछले क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे, जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को वर्क में दिया था, वो क्वेश्चन का थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन था, पिछले में जब हम लोग सॉल्व किए थे तो हमारा सोल्यूशन जो था उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था 36 का क्यूब माइनस 24 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, ये हो गया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है बच्चा, ए की वैल्यू है 36, बी की वैल्यू क्या है माइनस 24 और सी की वैल्यू क्या है माइनस 12, और इन तीनों को ऐड किया जाए ए प्लस बी प्लस सी, तो हमको क्या मिलेगा माइनस 24 और माइनस 12 माइनस 36, और ये प्लस 36 है, तो ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और जब ये जीरो हो जाएगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पे फार्मूला यूज होने वाला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3abc। कब हो जाता है ये, तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। यही तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगा 36, b की वैल्यू हो जाएगा माइनस 24 और c की वैल्यू हो जाएगा माइनस 12, यानी हो जाएगा क्या 3 इंटू 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमारा ये 24 और 12। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। आप देख लेंगे, जो लोग इस तरह किए होंगे और इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए होंगे तो उनका आंसर सही है, अदरवाइज हम लोग इसको क्या नाम है मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर भी देता हूँ। ठीक है, 36 इंटू 3 हो जाएगा 108 इंटू 12 48, ये हो गया, और इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर, थोड़ा सा गलत हो गया था, 288 होगा ये, और यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं अलग से। इसका मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका भी है, आप इसको ऐसे लिख दें 100 प्लस 8 और इसको लिख दें क्या 288। आप मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई 100 में करिए तो 288 और 00 आप प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 64 70, ये हो गया। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 0 11 और 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने का तरीका है, जैसे मैं कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहा था, तो कैलकुलेशन नहीं करना चाहा तो 108 को मैंने क्या कर दिया 100 प्लस 8 कर दिया, और इस तरह से हमने अब थोड़ा मल्टीप्लाई ईजी हो गया। तो ये सब मैं अभी बाद में चल के इसको भी सिखाने वाला हूँ कि हम लोग को बिना मल्टीप्लाई किए भी हम लोग कैलकुलेशन आगे कैसे कर पाते हैं, इसको भी मैं आगे चल के अभी सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, थोड़े समय बाद मैं इसको भी कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, आप लोग मैच करिएगा, जिनका सही होगा वो लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि किन का सही है। फिर सेकंड क्वेश्चन है 99 का क्यूब प्लस 21 का क्यूब माइनस 120 का क्यूब। पहले इसमें मैच कर लीजिए, ए की वैल्यू हो गया 99, बी की वैल्यू हो गया 21 और सी की वैल्यू क्या हो गया माइनस का 120, और ऐड करें ए प्लस बी प्लस सी करें तो क्या हो जाएगा, ये और ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 99 प्लस 21 ऐड करेंगे तो 120 हो गया, और ये माइनस कर देंगे तो ये 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर फार्मूला लगना है 3 इंटू 99 21 और माइनस 120। पहला चीज़ ये प्लस ये प्लस ये प्लस, और यहाँ माइनस आ गया, सिंगल माइनस आ गया इसलिए माइनस में ये आएगा,
और क्या हो जाएगा 3 इंटू 99, 99 इंटू 21 इंटू 120। अब कैलकुलेशन करना है, अब इसको कैलकुलेशन कर ली। अच्छा, कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे मैं 3 का मल्टीप्लाई इधर इस साइड कर लिया, माइनस 99 को ऐसे ही रहने दिया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लिया, तो ये हो जाएगा क्या 63 इंटू 120। ये हो जाएगा माइनस 99 इंटू 63 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा आपका कितना 26 63। ये हो जाएगा। और अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो मैं कैलकुलेशन पहले ही बता देता हूँ। इस 99 को हम 100 लिख दें, अब -1 लिख दें, और इसको मैं ऐसे लिख दिए, 99 को मैं 100 लिख दिया। मैं क्या करना नहीं चाह रहा था, मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया, 100 इसको 100 लिख के -1 कर दिया, 99 तो हो ही गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे, तो माइनस हो जाएगा। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7560 है, डबल जीरो है तो डबल जीरो बढ़ा देंगे, अब माइनस हो जाएगा 7560, और इसको अब हम लोग माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। तो हो जाएगा क्या, माइनस में माइनस करिए, 0 10 4 हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा, 6 16 15 15 से 7 माइनस होगा तो 8 हो जाएगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। थोड़े समय बाद हम ये वाला जो कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, जैसे मैंने कहीं पर अलग से मल्टीप्लाई नहीं किया, थोड़े समय बाद हम आप लोग को इस तरह के कैलकुलेशन समझाएंगे कि आप लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है ना कि बच्चे डाउट कर जाते हैं कि कैलकुलेशन हम कैसे कर पाएंगे, तो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये सब क्वेश्चन सिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो आज हम लोग, कल ये 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन यदि किसी का सही हुआ तो आप लोग इसको बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छे लग रहा है और डेली आप लोग को कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें सीखना है, तो आप लोग डेली एक वीडियो आप लोग के लिए इस तरह के आते रहेंगे, और आप लोग डेली सीखते रहिए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैथ आप समझिए कि इन्हीं सब चीज़ों को सीखते हुए आप लोग अपना मैथ को स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग डेली आप लोग आते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।